भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम इस वर्कशीट का सेक्शन बी करेंगे। पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 10 ये है, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी, यानी कि जो ट्राइंगल है उसके 3 एंगल हैं, तीनों ही एंगल एपी की फॉर्म में हैं। द लीस्ट बीइंग हाफ द ग्रेटेस्ट, जो लीस्ट वाला एंगल है वो ग्रेटेस्ट का हाफ है। फाइंड द एंगल। पहले मैं इसके एक पार्ट को करा देता हूँ, फिर हम इसके और वाले पार्ट को करेंगे। देखिए, मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसके पास 3 एंगल होते हैं, एक एंगल ए, एक एंगल बी और एक सी। यहाँ पर जो एंगल ए है उसको मैं मान लेता हूँ ए माइनस टी, जो एंगल बी है उसको ए, और जो एंगल सी है उसको मैं ए प्लस टी, ठीक है। तो आप लिख देना कि लेट ए माइनस टी कॉमा ए प्लस टी आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच आर इन एपी। क्योंकि एपी में जब भी आपको 3 टर्म्स गिवन हो वो हमेशा ऐसे चूज करना, ए माइनस टी, ए और ए प्लस टी। अब ये हो गया लीस्ट और ये हो गया ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो ये गिवन है, लीस्ट बीइंग हाफ द ग्रेटेस्ट। तो लीस्ट तो है आपके पास ए माइनस टी, बीइंग इज इक्वल टू हाफ द ग्रेटेस्ट। ये कंडीशन बन गई आपके पास। 2 इधर आ जाएगा और इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए माइनस टी से, इधर ए प्लस टी, 2a माइनस 2d इज इक्वल टू ए प्लस टी। अब ये तो 2a, ए लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा और माइनस 2d राइट में जाके प्लस हो जाएगा। 2a माइनस ए आया और 2d प्लस टी 3d। ये कंडीशन हमारे पास आ गई, ठीक है। यानी a की वैल्यू क्या आ गई 3d। इसके अलावा हमारे पास सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी, कि सम ऑफ ऑल एंगल ए माइनस डी, ए प्लस में ए प्लस डी, तीनों जो एंगल हैं उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, ए प्लस ए प्लस ए 3a इक्वल टू 180 डिग्री। ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, 60 डिग्री आ गया ए। अब ए अगर 60 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री लिख दो, ये 3d, ठीक है। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो यूज 2 in 1, यानी ए की वैल्यू 60 डिग्री मैंने यहाँ रख दी, 3 से डिवाइड कर दो, 60 अपॉन 3 इज इक्वल टू डी। एम्प्लॉय करके डी की वैल्यू आ गई 3 2 जा, यानी कि 20 आ गए कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो एंगल क्या होंगे, सबसे पहले तो ए माइनस टी यानी कि 60 माइनस 20, कॉमा फिर ए है, ए हमें गिवन है 60 और फिर 60 प्लस 20, यानी कि डेट इज एंगल क्या होंगे 40, 60 एंड 80। ये हमारे पास आंसर में आ जाएंगे। ये इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना। ये है 192 फर्स्ट टर्म, 183 और यहाँ पर ये 174 है, ठीक है। तो विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज न प्रोग्रेशन 192 183 174, क्योंकि तीनों टर्म्स में जो कॉमन डिफरेंस है हम वो इक्वल लेकर के चलेंगे हम, ठीक है। तो इनके बीच में 9 का डिफरेंस है, इनके बीच में भी 9 का डिफरेंस है, और हमें शो करना है कि इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, हमें बताना है कि कौन सी टर्म हमारे पास फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी। तो सबसे पहले तो हम ए पी लिख लेते हैं, ठीक है। 192 183 174 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो ए है फर्स्ट टर्म वो हमारे पास 192, कॉमन डिफरेंस डी जो है वो है आपके पास 183 माइनस 192, यानी कि -9। कॉमन डिफरेंस भी आ गया। फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब है ए एन इज लेस देन 0 लेकर के चलो कि भाई ए एन जो है वो नेगेटिव है तो लेस देन 0 हो गए। अब ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। बस फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाले केस में इक्वल के बजाय ये लेस देन का साइन चलेगा और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ए की वैल्यू है आपके पास 192 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है -9, ब्रैकेट में लिख देना ऐसे। फिर ये 192 एन इंटू -9 -9n, -1 इंटू -9 +9 हो जाएगा, लेस देन 0, -9n। ये 192 प्लस 9 ऐड होकर के टोटल आपके पास आ जाएगा 201, लेस देन 0।
201 को यहीं रहने दो, लेस देन -9n, उधर जाके प्लस का 9n हो जाएगा। ये 201 डिवाइडेड बाई 9 लेस देन n, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 रिमाइंडर बच गया आपका। ठीक है, यानी कि आपके पास ये आ जाएगा इस फॉर्म में, अगर हम मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लें तो 9 2 जा 18, 2 फिर 9 2 जा 18, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो हम इस सारे को ये लिख सकते हैं, 201 डिवाइडेड बाई 9 को मैं लिख सकता हूँ 22 इंटू 3/9, इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास जो n है वो ग्रेटर है किससे, 22 इंटू 3/9 से। अब 22 और उसके साथ में कुछ वैल्यू और है जो कि 1 से लेस है, तो यानी कि 23 जो है टर्म वो आएगी आपके पास फर्स्ट नेगेटिव, क्योंकि इससे बड़ी जो टर्म है नेचुरल नंबर में वो 23 है। तो n विल बी 23, 23rd टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द AP। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका ये वाला, इन्होंने क्या दिया है, ABCD is a rectangle whose 3 vertices are 4,0, 4,3, 0,3. Calculate the length of one of its diagonal. अब रेक्टेंगल गिवन है, पहले तो हम एक फिगर बना लेते हैं ABCD। ठीक है, ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया ABCD, ये A है, ये B, ये C और ये D। रेक्टेंगल हमें गिवन है ही, ए तो हमें गिवन है नहीं, उसको मैं x, y मान लेता हूँ। बी हमें गिवन है 4,0, सी हमें गिवन है 4,3 और जो डी है वो हमें गिवन है 0,3। अब एक डायगोनल, तो हम देखिए अगर मैं ए सी को ज्वाइन करता हूँ तो हमारे पास सी के पॉइंट ए के पॉइंट नहीं है, इसलिए ए सी की लेंथ निकालनी मुश्किल है, लेकिन बी और डी की हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो चाहे बी डी की निकालो चाहे ए सी की, इक्वल ही आएगी। लेकिन वन ऑफ द डायगोनल पूछा है तो हम बी डी की ही निकाल देते हैं। अब बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर। इस फॉर्मूले का यूज करके हम आंसर निकाल देंगे। इसमें हम ये x1 y1 मानते हैं, ये x2 y2 मानते हैं। तो x2 माइनस x1 0 माइनस 4 होल स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वेयर, 4 स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर प्लस का 16, 3 का स्क्वेयर 9, ये हो गया अंडर रूट 25 यानी कि 5 यूनिट। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ आ गई एक डायगोनल की। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12th, इफ इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC tan B इज इक्वल टू 5/12 देन फाइंड साइन B। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया हमने। ठीक है, अब इन्होंने एंगल B गिवन है। ठीक है, तो इसका हम B को एक्यूट एंगल लेंगे, A और C में से हम किसी को भी राइट एंगल ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, C को राइट एंगल ले लिया, ये A ले लिया मैंने। अब हमें गिवन क्या है, tan B इज इक्वल टू 5/12, ये हमें गिवन है। अब आपको पता है tan जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम परपेंडिकुलर को 5 लेंगे, बेस को 12 लेंगे। अब एंगल B है इसलिए ये तो होगा बेस यानी कि 12, परपेंडिकुलर अब ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट जो है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपके पास जो परपेंडिकुलर हो यहाँ पर 5 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर, बेस स्क्वायर जो है वो 12 स्क्वायर। यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ऐड करके ये 169 और 169 होता है 13 स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा हमारे पास, 13 आ जाएगा। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज तो 13 आ गया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन B की वैल्यू निकालनी है। साइन B होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, हाइपोटेन्यूज हमने 13 निकाल दिया, यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हम आते हैं इसमें सेक्शन C के अंदर। अब सेक्शन C में हमारे पास ये क्वेश्चन है कि
एक काम करता हूँ मैं अभी ना इस सेक्शन में बस सेक्शन बी को ही कराता हूँ, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 और 4 जो क्वेश्चन है वो लेंथी क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना करके दूंगा। अभी सिर्फ सेक्शन बी को अच्छे से कवर अप करिए।